जय हिंद सभी को। इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर एजुकेशन हवलदार के लिए स्पेशल वैकेंसी जो कि 2027 के लिए रिक्रूटिंग ईयर 2027 के लिए वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। बिल्कुल जरूर देख लीजिए। इधर सबसे पहले हम आपको पूरा यहाँ पे इसके बारे में जानकारी देंगे भाई, क्या क्या इसका तरीका होगा, किस किस तरीके से या कौन कौन इस एजुकेशन हवलदार की वैकेंसी में मतलब अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो समझ लेते हैं। यहाँ पे आपको मैं पहले यहाँ पे आपको क्लियर करते चलता हूँ जी सर। इंडियन आर्मी जो कि 2027 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नोटिफिकेशन फॉर द ईयर 2027 के लिए पहले ही बता रहे हैं भाई आपको, जल्द ही इसकी एप्लीकेशन भी स्टार्ट हो जाएंगी। आप तैयारी करना स्टार्ट कर देना अगर आप ये सब कुछ चीजें फॉलो करते हो। फॉलो इन द सेंस जो अगर आप इसके लिए एप्लीकेबल हो तो बिल्कुल लग जाना। इंडियन आर्मी के लिए डायरेक्ट परमानेंट भर्ती आ रही है। ठीक है, ओके, तो समझ लेते हैं। यहाँ पे आपको बता देता हूं सबसे पहले, आपको पता है इंडियन आर्मी का एग्जाम कराने का तरीका तो फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होता ही है। इसका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, वो एग्जामिनेशन कंडक्ट करा जाएगा। कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, CEEE ऑनलाइन होगा। ठीक है, किस तरीके से होगा वो भी हम बताएंगे बाद में। चलो अभी मैं बता देता हूं फॉर द रिक्रूटिंग ईयर 2027, फॉर द रिक्रूटिंग ईयर 2027 के लिए कुछ एक तरीके हैं जो आपको जानने जरूरी हैं। पार्ट 1 में यहाँ पे हम इसको खाली 7 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जो आपको समझने के हिसाब से डिवाइड किया है इन्होंने। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पता होना चाहिए कि इसके लिए क्या आप इसके लिए एलिजिबल हो, क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है इसका। ठीक है, और सबसे पहले सबसे जरूरी और इंपॉर्टेंट बात जो कि आपको दिमाग में रखनी है, इस दिमाग में लेके चलनी है, क्या आपको जब भी किसी भी इंडियन आर्मी की भर्ती के लिए एप्लीकेशन अप्लाई करना है तो आपको मेनली क्या होना जरूरी है, आपको रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। ठीक है, तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, तो रजिस्ट्रेशन इंडियन आर्मी के पोर्टल पे जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ये इंडियन आर्मी का पोर्टल है। यहाँ पे मैं आपको एक सेकेंड, ये इंडियन आर्मी का पोर्टल है। यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे लिखा है, दिख रहा है यहाँ पे, एक सेकेंड मैं यहाँ पे आपको, ये लो, यहाँ पे आपको ये पोर्टल दिख रहा है, इस पोर्टल पे जाओगे, ये देख रहे हो, ये पोर्टल दिख रहा हो, रजिस्ट्रेशन अप्लाई ऑनलाइन। अगर आपने रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कर रखा है तो अच्छी बात है, नहीं कर रखा तो भाई साहब यहाँ से कर लो, और करने के बाद अप्लाई ऑनलाइन। जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन करोगे, यहाँ पे आप अपनी डिटेल्स फिल करोगे और यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे जिस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए यू वुड लाइक टू अप्लाई। ठीक है, यहां से जाके आप क्या कर लोगे, उसको अप्लाई करने के लिए सिलेक्ट कर लोगे। अग्निवीर के लिए सिलेक्ट करना चाहते हो तो अग्निवीर के लिए सिलेक्ट कर लो, और अगर आप अप्लाई करना चाहते हो हवलदार के लिए जो कि डायरेक्ट वैकेंसी है और परमानेंट वैकेंसी है, परमानेंट भर्ती है इंडियन आर्मी में, तो आप इस तरीके से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो हम कहाँ थे, हम यहाँ पे समझ लेते हैं। हमने बताया कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा वो हम यहाँ पे बताने वाले हैं। ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन CEEE जो मैं बताता रहता हूँ आपको, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, और इसका फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होगा, क्या फिटनेस के क्या फिटनेस का मतलब आपको चाहिए होती है, क्या इसका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, क्या इसका एप्टीट्यूड या स्किल्ड पर्सनल इंटरव्यू होता है। इसका बता देता हूँ, इसका इंटरव्यू भी होता है, तो उसके लिए आपको क्या क्या इंटरव्यू के में ध्यान में रखना है या क्या क्या इंटरव्यू में बातें ध्यान में रखनी है वो भी यहाँ बता देंगे आपको। ठीक है, फाइनल मेरिट जो कि आपको कॉल लेटर के से फिर बुला लिया जाएगा ट्रेनिंग के लिए। एंड इंपोर्ट इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट जो कि एग्जाम से रिलेटेड कुछ इंस्ट्रक्शन है, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी वो इंस्ट्रक्शन है, वो आप ऑफिशियल वेबसाइट से जाके पढ़ भी लेना। बाकी यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता के भी चलूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं जी आपका यहाँ पे इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है बेसिकली, अगर बात करते हैं एज लिमिट की, तो आपकी जो एज है दैट शुड बी अंडर 20 से लेके 25 साल तक की एज आपकी होनी जरूरी है एज ऑन 1 जुलाई 2027, क्योंकि ये 1 जुलाई 2027 से आपका अप्लाई हो जाएगा, तो इसका मतलब है 1 जुलाई 2027 से आपकी डेट ये होनी जरूरी है। ठीक है, कैंडिडेट्स बोर्न बिटवीन 1 जुलाई 2002 से लेके 1 जुलाई 2007 के बीच में उसका जन्म या दोनों डेट पे भी जन्म होगा तो ही कैन या सी कैन अप्लाई फॉर इसके लिए एजुकेशन हवलदार के लिए। ठीक है, ओके, कैंडिडेट्स प्रोड्यूस बर्थ सर्टिफिकेट
दिखाएगा भाई, ऐसे थोड़ी मान्यता हो जाएगी भाई आपकी डेट ये है। 10th क्लास मार्कशीट ड्यूरिंग प्री डॉक्यूमेंट चेकअप के दौरान डॉक्यूमेंट का चेक होगा, तो उस टाइम पे ये आपको दिखाना जरूरी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो ये जो बेसिकली जो वैकेंसी आई है, ये जो वैकेंसी आई है बेसिकली, ये वैकेंसी आई है किस किस के लिए, एक सेकेंड, दिस वैकेंसी इज फॉर किसके लिए, ये है यहाँ पे एजुकेशन हवलदार, जो कि आईटी साइबर, और किसके लिए, लिंग्विस्ट के लिए, एंड इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस के लिए। ये तीन हवलदार, तीन वैकेंसी है, जो कि हवलदार एजुकेशन है आईटी एंड साइबर के लिए, एजुकेशन हवलदार है इंफॉर्मेशन ऑपरेशन के लिए, एंड लिंग्विस्ट के लिए। ये वैकेंसी इनके लिए, ठीक है। ओके, तो हम कहाँ थे भाई, हम थे यहाँ पे। अच्छा, इसके लिए आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन की क्या जरूरत पड़ती है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जैसे आप वाकिफ हो, यहाँ पे लिखा हुआ है हवलदार आईटी और साइबर। अब आईटी एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी है, तो इसका मतलब आप कंप्यूटर से रिलेटेड कोई ना कोई आपके पास में ग्रेजुएशन होनी जरूरी है। जैसे यहाँ पे इन्होंने लिख भी रखा है, प्रायोरिटी किस चीज के लिए ली जाएगी, प्रायोरिटी नंबर फर्स्ट की बात करते हैं इसके अंदर, बीएससी एमएससी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से अगर आपने बीएससी कर रखी है, बीएससी एमएससी कर रखी है, आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आईटी से कर रखी है, या आपने साइबर सिक्योरिटी से कर रखी है, या आपने बीएससी एमएससी साइबर फोरेंसिक से कर रखी है, या क्रिप्टोलॉजी से कर रखी है, या बीएससी एमएससी आपने या बीटेक कर रखी है किससे, कंप्यूटर साइंस से, बीसीए एमसीए कर रखी है, कंप्यूटर एप्लीकेशन, बीएससी डाटा एनालिटिक्स के रूप में आपने कर रखी है, ये इनको दी जाएगी सर फर्स्ट प्रायोरिटी जी। अगर आपने बीएससी एआई और एमएल से करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग से कर रखी है, तो तब आप इसको जो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। समझ में आई बात। प्रायोरिटी 2 की बात करते हैं। बीए एमए बीएससी एमएससी आप मैथमेटिक्स से पास हो, बीएससी एमएससी आप फिजिक्स केमिस्ट्री, या बीटेक या बायोलॉजी आप बीटेक और बीई आप इलेक्ट्रॉनिक्स से पास हो, देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस आईटी एंड साइबर। ठीक है, आईटी एंड साइबर के लिए प्रायोरिटी नंबर 2 है। अब बात करते हैं आईटी एंड साइबर की, तो बात हमने समझ ली। अब बात कर लेते हैं सर इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस के लिए जो हवलदार होगा वो क्या करेगा। इंफॉर्मेशन के लिए जो हवलदार होगा उसके लिए भी प्रायोरिटी बेसिस पे बताएगा, भी फर्स्ट प्रायोरिटी उनको दी जाएगी। किनको दी जाएगी, जिसने बीएससी एमएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से कर रखा है सॉरी ओके। तो बीएससी एमएससी अगर आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से कर रखा है, बीटेक कर रखी है, या बीएससी एमएससी आपने कंप्यूटर साइंस से कर रखी है, बीए एमए आपने मास कम्युनिकेशन से कर रखी है, जर्नलिज्म से कर रखी है, बीएमए आपने साइकोलॉजी से कर रखी है, या आपने बीएमए सोशियोलॉजी से कर रखी है, या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर से, या पॉलिटिकल साइंस से, और आपने मिलिट्री स्टडी कर रखी है, डिफेंस मैनेजमेंट के बारे में अगर आपने पढ़ रखा है, देन यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर इंफॉर्मेशन ऑपरेशन हवलदार की जॉब पे लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब प्रायोरिटी 2 की बात करते हैं। बीएमए कश्मीर लिटरेचर में, बीएमए इनके उर्दू के बारे में, बीएससी मैथमेटिक्स से कर रखी है, बीएससी एमएससी कर रखी है, आपने फिजिक्स से कर रखी है, केमिस्ट्री से कर रखी है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से कर रखी है। दिस इज द प्रायोरिटी 2 फॉर एजुकेशन हवलदार में इंफॉर्मेशन ऑपरेशन के लिए आप अप्लाई करने के लिए। उसके बाद बात करते हैं जी लिंग्विस्ट मतलब आपको अलग अलग लैंग्वेज, कौन कौन सी लैंग्वेज, वो लैंग्वेज जानना जरूरी है उसके लिए उसके बारे में आपने स्टडी कर रखी हो। जैसे कि लैंग्वेज की बात करें, चाइनीज, अगर आप चाइनीज जानते हो, आपने बीए में चाइनीज में लैंग्वेज में कर रखी है, या आपने कोई डिप्लोमा कर चाइनीज लैंग्वेज में कर रखा है, तो फिर आपके लिए है हवलदार फॉर किसके लिए, लिंग्विस्टिक, जो कि चाइनीज लैंग्वेज में होगा। ठीक है, ये होगा आपका। एंड हवलदार फॉर रशियन लैंग्वेज, अगर आप रशियन लैंग्वेज जानते हो तो फिर आपके लिए ये है। आपने बीए में इंग्लिश लिटरेचर, ये सेकंड प्रायोरिटी है। फर्स्ट में आपने रशियन लैंग्वेज से बीए में कर रखी है, तो ये होगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट में हवलदार फॉर लिंग्विस्ट अरेबिक लैंग्वेज में, अगर आपने अरेबिक लैंग्वेज में बीए कर रखी है, बीए इंग्लिश विद डिप्लोमा इन अरेबिक लैंग्वेज, अगर आपने ये कर रखा है, देन यू कैन अप्लाई फॉर हवलदार लिंग्विस्ट अरेबिक। ठीक है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं आपका फिजिकल स्टैंडर्ड बेसिकली क्या होता है, इट्स डिपेंड्स अपॉन द रीजन।
ये रीजन के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे कि वेस्टर्न रीजन की बात करते हैं, ईस्टर्न रीजन की बात करते हैं, सेंट्रल की बात करते हैं, गोरखाज की बात करते हैं, लद्दाखी की बात करते हैं। देखो ये आपके सामने स्टैंडर्ड लिखे हुए हैं, हाइट, मिनिमम वेट, मैक्सिमम वेट, चेस्ट, ये आपके सामने क्या लिखे गए हैं, स्टैंडर्ड लिखे गए हैं। तो ये आप इनके यहां से आप देख सकते हो। अब बात करते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, चेस्ट शुड वेल डेवलप्ड हैविंग मिनिमम 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन। जब आप फुलाते हो तो 5 सेंटीमीटर का क्या होना चाहिए, एक्सपेंशन होना चाहिए। ये इसने बताया मेडिकल स्टैंडर्ड में। और बाकी आप जानते हो मेडिकल किस तरीके से होता है, मुझे तो पता है आपने 2-3 मेडिकल तो दे ही लिए होंगे, दे ही दिए होंगे, क्योंकि आप हवलदार के लिए डायरेक्ट, क्योंकि आप ग्रेजुएशन के बाद कर रहे हो। तो ये तरीका होता है, ठीक है। बाकी अगर आपको चाहिए भाई हमें बताइए, गाइड कीजिए भाई इंडियन आर्मी का मेडिकल किस तरीके से होता है, तो प्रॉपर वीडियो लेके आएंगे, ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं है। और जैसे मैं आपको बताया था शुरुआत में, आप एप्लीकेशन फिल करने से पहले यू रिक्वायर्ड किस चीज की, आपको रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। ये है www.joinindianarmy.nic.in। इसके बारे यहाँ पे जाके आप सर्च करोगे और जैसे मैंने बताया तभी वहां पे जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है। और एग्जाम सेंटर की चॉइस वगैरह दे सकते हैं, ये वो तो आप जब एग्जाम फॉर्म फिल करोगे तभी देख सकते हैं। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन फॉर्म फी की। एग्जामिनेशन की फीस कितनी होती है, बेसिकली इसके लिए 250 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए। तो ये आपकी एग्जामिनेशन की फीस होती है, ठीक है। तरीका क्या, यूपीआई से, इंटरनेट नेट बैंकिंग वगैरह से कर सकते हो, वो तो अलग बात है, ठीक है। कैटेगरी बता दी एजुकेशन में आपके लिए, आईटी साइबर, हवलदार इंफॉर्मेशन ऑपरेशन के लिए, लिंग्विस्ट के लिए, वो भी चाइनीज लैंग्वेज में, ठीक है, ये तरीका। अब बात करते हैं ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अब ये क्या होता है, CEEE आपका बेसिकली ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट करा जाएगा। और ये उसने बता रखा है कि भाई 30 मिनट पहले एंट्री ले लेना, आधे घंटे पहले एंट्री ले लेना, जिससे कि आपके बायोमेट्रिक वगैरह हो सके समय पर, जिससे कि आपकी जो जानकारी है, आपका एडमिट कार्ड अगर चेक कर लिया जाए, लॉगिन आईडी, आप अगर कंप्यूटर पे बैठोगे तो लॉगिन आईडी से आपको लॉगिन करा दिया जाए, तो वो थोड़ा जल्दी पहुंच जाना है, ये बोल रखा है इसने। बाकी तो कुछ ऐसी कोई बात नहीं है इसमें। ओके, अब बात करते हैं पेपर पैटर्न की। पेपर का जो पैटर्न होगा बेसिकली वो किसके लिए होगा, क्या पैटर्न होगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट करा जाएगा, उसके अंदर पेपर 2 होंगे। कितने पेपर होंगे इनके अंदर, 2 पेपर। पेपर 1 के अंदर क्या होता है, बेसिकली जीएस जीके जो होता है, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड, जो कि 50 मार्क्स का होगा। टोटल क्वेश्चन 50 आएंगे और इसके अंदर 50, हर क्वेश्चन का मार्क्स 1 होगा। नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। टाइम दिया जाएगा आपको 1 घंटे का, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा पेपर 2 की। पेपर 2 जो होता है, इसका जो पेपर 2 होता है स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए होता है। किसके लिए, स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए। मान लिया आप आईटी एंड साइबर की बात करें तो आपको कंप्यूटर का होगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर आप लिंग्विस्ट की बात करें तो आपको उस पर्टिकुलर लैंग्वेज का पेपर होगा, वो की जो कि होगा 100 मार्क्स का, 100 ही क्वेश्चन होंगे और उसका 1 नंबर होगा हर क्वेश्चन का, उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। टाइमिंग होगा आपका 120 मिनट, 2 घंटे, ठीक है। ये आपका टोटल 3 घंटे का आपका एग्जाम होता है। और जो मिनिमम पासिंग मार्क्स हैं, ये इसमें ऐसे कुछ इन्होंने, पेपर 1 में पासिंग फॉर बोथ कंपलसरी, पेपर 1 में पास होना और पेपर 2 में पास होना जरूरी है भाई, ये सब कुछ इन्होंने लिख रखा है। रिक्रूटमेंट रैली, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, ये डॉक्यूमेंट लिख रखे हैं भाई, क्या क्या डॉक्यूमेंट, एजुकेशन सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट की, कास्ट सर्टिफिकेट की, कॉलेज करेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी आपको, करेक्टर सर्टिफिकेट्स, रिलेशनशिप, अगर आपके पेरेंट्स या कोई भी आप इंडियन आर्मी में सर्व कर चुका है तो उसके लिए रिलेशनशिप सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। उस चीज़ के लिए एफिडेविट की जरूरत पड़ेगी, पैन कार्ड, आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी। अब बात करते हैं फिजिकल टेस्ट, फिटनेस टेस्ट या PFT, फिजिकल फिटनेस टेस्ट। इसका क्या स्टैंडर्ड होगा, बेसिकली मैं बता देता हूँ आपको। इसका स्टैंडर्ड जो होगा वो स्टैंडर्ड होगा 1.6 किलोमीटर। कितना, 1.6 किलोमीटर। मैक्सिमम टाइम आपको 6 मिनट 20 सेकेंड का आपको टाइम दे रखा है यहाँ पे। पुलअप्स, बीम्स, मिनिमम 6 पुलअप्स आपको करने हैं। जिग जैग बैलेंस मस्ट पास होना जरूरी है, इसमें कोई ऐसा कोई वो नहीं है 2 बार में हो जाओ 3 बार में हो जाओ, पास होना जरूरी है। और 9 फीट डिच, ये भी आपको पास होना जरूरी है, ठीक है।
ये होगा अपना इसका फिजिकल टेस्ट की बात कर रहे हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करते हैं। हाइट, वेस्ट, चेस्ट ये तो आपको पता है फिजिकल में नापे जाते हैं, मेडिकल में नापे जाते हैं, तो ये होगा। ठीक है, ये लगभग मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब बात करते हैं पार्ट 5। पार्ट 5 में आपको मैं बताया था ना, उसका 7 पार्ट में डिवाइड होगा। 7 पार्ट में आपको मैंने बताया कि किस किस तरीके से होगा। पार्ट 5 में एप्टीट्यूड, स्किल टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू, जो कि आपका इंटरव्यू होगा वो जब आप ये सारे एग्जाम ऑनलाइन CEE एग्जाम आपने क्वालिफाई किया, उसमें आप हो गए, तो आपको नोटिफिकेशन के लिए थ्रू बुलाया जाएगा, भाई आ जाइए, आपको हमने कॉल लेटर दे दिया है, आ जाइए हमारे पास में अपना इंटरव्यू देने आ जाइए। तो स्किल टेस्ट चेक होगा आपका। आपने अगर आप चाइनीज बोलना जानते हो तो ची में वहाँ करके बोल के दिखा देना उनको। अगर आप कौन सी लैंग्वेज कंप्यूटर में जानते हो तो कंप्यूटर में आपसे कुछ करा के देख लेंगे, या कुछ सिंपल से क्वेश्चन पूछ लेंगे, पर्सनल इंटरव्यू आपका ले लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं उसके बाद फाइनल मेरिट की एंड कोलैब। जैसे ही आपने सब कुछ चीजें क्वालिफाई किया, सब कुछ चीजें की, तो आपको बुला लिया जाएगा। ठीक है, तो ये सब कुछ अपना हो गया भाई सब कंप्लीट। ये आपको कुछ इंफॉर्मेशन देनी थी रिगार्डिंग द एजुकेशन हवलदार इन इंडियन आर्मी, जो कि IT एंड साइबर के लिए, लिंग्विस्ट के लिए और इंफॉर्मेशन ऑपरेशन के लिए ये भर्ती थी। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, ये जानकारी वाला लगा हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और जय हिंद सभी को, धन्यवाद।